आज हमारे घर पर अली भाई और उनकी फैमिली का डिनर था। मैंने एक मर्तबा अपनी स्पेशल लैम कढ़ाई मक्खन और देसी घी में बनी हुई इनको खिलाई थी, तो कुछ रोज पहले उन्होंने उसका तस्करा किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना स्पेशली कढ़ाई पार्टी अरेंज की जाए। अली भाई हैं तो शिराज के बहुत ही पुराने दोस्त, लेकिन अब हमारा इतना अच्छा और खूबसूरत कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल ही इज जस्ट लाइक अ ब्रदर, बल्कि ऑफिशियली अनाउंस्ड ब्रदर। और उनकी पूरी फैमिली के साथ जो हमारी फैमिली का एक बॉन्ड बन गया है, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। अक्सर हम सुनते आए हैं कि जी रिश्ते एहसास के होते हैं, और वाकई ये एहसास ही होता है जो गैरों को भी कई दफ़ा अपनों से ज़्यादा अहम कर देता है। और अली भाई और उनकी फैमिली भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतरीन लोग हैं। हम जब से यूके आए हैं, इन्होंने हम पर इस तरह से छाँव की हुई है कि अपनों से दूरी का एहसास उस तरह से नहीं होता। हर मुश्किल, हर खुशी में इस तरह से हमारे साथ आकर खड़े होते हैं जैसे अल्लाह का कोई फरिश्ता हो। और उनकी बेगम भी उतनी ही अच्छी हैं। इमाम अली का फरमान है कि अगर कोई एक भी मुखलिस दोस्त आपका है तो समझो कि आप अमीर तरीन शख्स हैं। तो शिराज इस मामले में बहुत अमीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई की दोस्ती की वजह से वाकई शिराज बहुत अमीर हैं, और अब तो उनकी बेगम मेरी दोस्त और उनकी बेटी आयत की दोस्त बन गई है, तो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप है। बहरहाल सुबह सुबह सबसे पहले मैंने होममेड आइसक्रीम बनाई। सोचा बच्चों को घर की बनी हुई आइसक्रीम खिलाऊं। आयत, सकीना और कंबर के लिए मैंने कुकीज़ एंड क्रीम की आइसक्रीम बनाई, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ, अगर उसकी में से किसी की भी रेसिपी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन कर दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं जल्द जो चीज़ें घर पे बनाती हूँ उसकी रेसिपीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई तो मैं लैम्ब कढ़ाई की तरफ आ गई, और लैम्ब कढ़ाई को मैं मक्खन और देसी घी में बनाती हूँ, मगर बहुत ही कम मसालों के साथ, लाइक जस्ट बेसिक। लेकिन उसकी भुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है, तो बहुत ही लजीज बनती है। हमने आज के इस डिनर के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था, सिर्फ लैम्ब कढ़ाई, सैलड और रायता किया था। मैं खाना बना रही थी और शिराज ने पूरे घर में हूर लगाया। ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। जब घर की सफाई हो जाती है ना, तो बड़ी आसानी होती है। सफाई के बाद मैंने और शिराज ने मिलकर किचन में डाइनिंग टेबल सेट कर लिया। एक बार फिर किचन को साफ किया, उसमें मॉपिंग की ताकि किचन साफ सुथरा हो जाए, क्योंकि खाना किचन ही में बैठकर खाना था। अब नानों को छोटा काट कर 4 हिस्सों में तो मैंने दस्तरखान में लगाया, और साथ ही साथ बच्चों के लिए सूची भी बना ली। मैंने सोचा बड़ों के लिए तो लैम्ब कढ़ाई हो जाएगी, मगर मेरी बेटी आयत, कंबर और सकीना को सुशी बहुत पसंद है। सो आई गिव देम अ सरप्राइज बाय मेकिंग इट फॉर देम। सो शिराज बिल्कुल तैयार होकर जब आए तो मैं सुशी बना रही थी, और मैंने शिराज से कहा कि ज़रा मैं सुशी बना रही हूँ, आप प्लीज़ जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं उनको धो दें। और मुझे नहीं समझ आई कि आयत को क्या हुआ। आयत एकदम से आई, एक दो ज़ोर से उसने मुझे हग किया और एक किसी देकर चली गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं आज मेरी बेटी को क्या हो गया, इतना प्यार किस बात पे आया है। सो शी केम, गिव मी अ हग एंड अ किस एंड देन शी लेफ्ट। अब बारी थी जनाब सलाद की। रायता तो पहले बन चुका था, मैंने सलाद जल्दी से बनाया। दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच, नाउ इट वाज टाइम फॉर मी टू असेंबल द सुशी। अब देखें जी, सुशी बना ली मैंने। बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है सुशी को काटने का। वो मैं काट ही रही थी कि सब बच्चे और तमाम लोग जो हैं वो एंटर हो गए, और अब ये जब आए तो आते ही इतना रिलैक्स और कंफर्टेबल हो गए। अब इतना ज़्यादा हमारा आपस में एक कंफर्ट लेवल क्रिएट हो गया है कि बच्चे आराम से कंबलों में बैठ जाते हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं। शिराज ने कंजर्वेटरी को ना हीटर लगा के गर्म किया हुआ था, तो शिराज और अली भाई वहाँ बैठ गए अपनी गप्पे मारने के लिए, और हम दोनों, मैं और अंबर, बच्चों के साथ लिविंग रूम में बैठ गए। एज एन एपेटाइजर बच्चों को मैंने सुशी दी, एंड दे लव्ड इट। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कंबर ने तो मुझे खा के कहा कि जी 100 में से 100 मार्क्स हैं आपके। मैं हमेशा बच्चों को खाना खिला के उनसे रेटिंग ज़रूर लेती हूँ, अच्छा बताओ कैसा लगा, 100 में से कितने मुझे मार्क्स मिलेंगे, या 10 में से कितने मिलेंगे। तो आज उसको सुशी इतनी अच्छी लगी, कंबर को और सकीना को भी, कि कंबर ने तो मुझे आज अरूज आंटी की बजाय अरूज फुफ्फो का। मैं हमेशा इनके पीछे लगी होती हूँ कि भाई अब अली भाई
मेरे भाई हैं, तो तुम लोग मुझे आंटी आंटी ना कहा करो बल्कि फुफ्फो कहा करो। तो आज उसने कहा अरूज फुफ्फी बहुत मज़े की थी सुशी, मुझे इतना प्यार आया उसके ऊपर। तो बड़े मज़े से इन्होंने खाई सुशी और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाने की अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना सकी, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बट बहुत पसंद आया खाना, खूब इंजॉय किया। अब मैं और शिराज मिलकर सफाइयाँ करने लगे और डिश वॉशर में बर्तन लगाए, टेबल को उसकी जगह पर वापस रखा, किचन और लाउंज को ब्रश किया, पूरे घर में मॉपिंग की। और जी ये देखें किचन कितना साफ सुथरा हो गया है और एक अजीब सी अचीवमेंट का एहसास होता है जब भी घर इस तरह से साफ होता है। सो साफ सुथरा किचन है, माई होम इज़ ऑल सेट टू स्लीप। अली भाई वगैरह के जाने के बाद, सफाइयाँ करने के बाद, अब हम तीनों आराम से अपने लिविंग रूम में आए। थोड़ी सी हमने लाउंजिंग की, गप्पे मारी। वी कॉल इट नाइट एंड देन वी वेंट टू स्लीप। और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक और खूबसूरत दिन हमें गुजारने को दिया, अपनों से बढ़कर रिश्तों के साथ वक्त गुजारने को दिया। और अल्लाह ने अपनी नेमतें अता की, जितना उसका शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह।